प्रोफेसर अनवर पाशा हमारे साथ हैं आरजेडी से। प्रोफेसर अनवर पाशा, मोदी जी के भाषण में सिर्फ यही उपाधि चोर वाली बात नहीं थी, बल्कि उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा परिवार जो है बेल पर है। वो राहुल गांधी पर भी निशाना था और वो लालू परिवार पर भी निशाना था। उनका इशारा साफ तौर पर यह था कि जो बेल पर बाहर है वो जननायक कैसे हो सकता है। अनुराग जी, आपके तमाम दर्शकों को मेरा आदाब। मैं सुन रहा था प्रधानमंत्री जी के भाषण को भी और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी सुन रहा था। ये सभी जो बातें की जा रही हैं, जननायक की बातें की जा रही हैं और जंगल राज की बातें की जा रही हैं, वो सिर्फ इसलिए की जा रही हैं कि न तो प्रधानमंत्री जी के पास, न तो वहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी जो बिहार की यूनिट है उसके पास, और न जेडीयू के पास बिहार की जनता की समस्याओं के हल का कोई भी समाधान का कोई भी उनके पास उपाय नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो ऑफर कर सकते हैं बिहार की जनता को। इसलिए उनके मेन मुद्दों से रोजगार, क्राइम जो भी इस वक्त है अपराध बिहार में, रोजगार जिस तरह से छिन चुका है युवाओं का, बेरोजगारी बढ़ गई है, पलायन जिस तरह से बिहार से हो रहा है, बिहार की पर कैपिटा इनकम जो सबसे कम है देश में, शिक्षा का स्तर जो सबसे खराब और कम है बिहार में, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करते हैं। ये हमारे मुद्दे हैं, ये जनता के मुद्दे हैं। लेकिन ये इन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री जी इन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। जननायक की उपाधि की चोरी की बात करेंगे, ये बात करेंगे, जंगल राज की बात करेंगे। ये सब मुद्दों से भटकाने की साजिश है। बिहार की जनता इस बात से वाकिफ है। 20 वर्षों से बिहार में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है और 11 वर्षों से सरकार जो केंद्र में है, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा की चल रही है सरकार, उस सरकार ने बिहार को क्या दिया है? बिहार को सिर्फ लॉलीपॉप थमाने का काम किया। बिहार की जनता को भिखारी बना के रख दिया है। बिहार के लिए एक भी योजना ऐसी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास और जेडीयू के पास कि वो बिहार की जनता की समस्या पाशा जी, और उसके बाद भी 20 साल से सरकार कितनी फैक्ट्रियां लगी हैं, क्यों हो रहा है? मैं बता रहा हूं अनुराग जी, 20 वर्षों में कितनी हैं या वाकई सरकार को फील कह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा अनवर पाशा जी कि बिहार की जनता के आप फैसले पर सवाल उठा रहे हैं या फिर वाकई में सरकार पर आप सवाल उठा रहे हैं? ये 20 वर्षों से फटे हुए ढोल अब जा रहे हैं। जवाब देना चाहता हूं इस बात का और एक सवाल उठाना चाहता हूं। जनता देखिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। जी पाशा जी बोल रहे हैं, फिर मैं आता हूं। मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दीजिए। इसका जवाब मैं परिमल जी से लूंगा। हाँ, इसलिए बिहार की जनता जो है वो 20 वर्षों का जवाब मांग रही है। बिहार की जनता क्यों बिहार नंबर 1 पे है बेरोजगारी में? नौकरी क्यों नहीं है बिहार की युवाओं के पास? क्यों लाठियां खानी पड़ती है नौकरी मांगने पर? क्यों इस तरह की जो समस्याएं बिहार में हैं? रोजाना मर्डर्स हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं महिलाओं के साथ। 35,000 बलात्कार हुए 20 वर्षों में। 65 हजार जो है वो लोगों के मर्डर हो गए बिहार में। दिन रात मर्डर के इश्यूज आ रहे हैं, केसेस आ रहे हैं। खुलेआम पटना की सड़कों पर गोलियां चल रही है, मर्डर हो रहे हैं। हॉस्पिटल में घुस करके किस तरह से आपने देखा कि 5-6 मर्डरर्स घुस करके सरेआम दिन दहाड़े मार के चले जाते हैं, कोई पकड़ा नहीं जाता है। कैसे खेमका साहब, जो गोपाल खेमका, जो एक बड़े उद्योगपति और एक बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको किस तरह सरेआम मार दिया गया, कोई नहीं अब तक पकड़ा गया। क्या हो रहा है? क्यों, कौन संरक्षण दे रहा है इन लोगों को, इन अपराधियों को? बिहार की जनता क्या मजदूर बनकर गुजरात जाया करेगी? सारा विकास गुजरात के नाम पे होगा? बिहार की जनता को विकास के नाम पे लॉलीपॉप थमाया जाएगा? बिहार गुजरात में चलेगा बुलेट ट्रेन और बिहार की जनता को पैसेंजर ट्रेन भी मैसर नहीं है। लॉलीपॉप से ज्यादा लॉलीपॉप तो कांग्रेस को दे दिया आप लोग पहुंचते हैं। 12,000 चलाई गई ट्रेनें, आप देखिए 12,000 ट्रेनें जो है उस बात का सबूत हैं कि मजदूरों को लाने के लिए, बिहार के मजदूर प्रवासी अप्रवासी जो बिहार से गुलामी करने के लिए बाहर जाने पर मजबूर हुए 20 वर्षों में, उनको लाने के लिए 12,000 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। लेकिन बिहार में इंडस्ट्री नहीं लगाई जाएगी, फैक्ट्री नहीं लगाई जाएगी। कितनी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री लगी है, कितनी यूनिवर्सिटीज खोली गई है? बिहार की जनता मांग रही है पिछले 20 वर्षों से कि केंद्र सरकार जो है वो पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दे। आज तक नहीं प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकला। हमारी सरकार ने यूपीए के जमाने में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय दिए, एक मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय और एक बोधगया में केंद्रीय विश्वविद्यालय। ये हमारी सरकार की उपलब्धि। और आप एक पटना यूनिवर्सिटी को आप नहीं बना पाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। कितने कॉलेज खोले आपने बिहार में? स्कूल बंद हो रहे हैं, ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं बड़ी संख्या में।
लड़के, बच्चे, बच्चियां, लड़कियां पढ़ाई छोड़ रही हैं। ये स्थिति बिहार की बन गई है। और आप बात करेंगे जननायक की, बात करेंगे आप बात करेंगे किसका कौन चुरा रहा है। जननायक की बात एनडीए ने कहाँ की है अनवर पाशा जी? जननायक की शुरुआत हमारे इशू जो है गठबंधन, वो हर घर महागठबंधन को एक नौकरी, हर परिवार को एक नौकरी। अनुराग जी, हम हर परिवार को एक नौकरी देने का प्रण हमारा है, ये वादा हमारा है, हम दे रहे हैं, लोग विश्वास कर रहे हैं। 17 महीने में हमने 5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी और 3.5 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए हमने अनवर पाशा जी, मैं लौटता हूं, रिकमेंडेशन दिया था हमारे नेता ने। लेकिन ठीक है, मैं लौटता हूं। मिनिस्टर के टेबल पर परिमल जी, अनवर पाशा, ठीक है, अच्छी बात के शिकार हो गए। मैं अब जवाब ले लेता हूं। अनवर पाशा जिस तरीके से कह रहे हैं, उनके कहने का साफ सीधा मतलब है कि जिस तरीके से 20 साल से बिहार को आपने एकदम, मतलब जंगल राज की जब आप बात करते हैं तो मानना जंगल राज वालों का यह है कि आपने उससे भी बदतर हालत कर दी है। तो ये तो बेहतर मौका है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के पास जननायक बनने का। इसमें दिक्कत फिर कैसी है? आपने हालात ही ऐसे कर दिए कि तेजस्वी यादव जननायक की छवि लेकर उभरे, राहुल गांधी जननायक बन जाएं बिहार के। ये स्पेस आप ही ने दिया है अनवर पाशा के अगर शब्दों पर गौर करें तो। मैं बोलूं? जी परिमल जी। अनुराग जी, मैं बतला दूं कि इस बार जो चुनाव है वो विकास वर्सेस विनाश, और विशेष रूप से आज आपने देखा होगा कि जिस तरह प्रधानमंत्री के सभा में अपार भीड़ लगी है, कारण है 2 रोज पहले महागठबंधन के लोगों ने तेजस्वी जी को एज ए चीफ मिनिस्टर पेश घोषित किया। आप समझिए कि बिहार में जंगल राज के वापसी की आहट, यहाँ तो मान रहे हैं कि वापसी हो रही है। अरे परिमल जी, मान रहे हैं आप वापसी हो रही है? जंगल राज छोड़िए, आप मान रहे हैं आरजेडी की वापसी हो रही है? ये तो आपने बड़ा बयान दे दिया। बिहार के लोग, अनुराग जी, जंगल राज के एक घटक को, एक कंपोनेंट को भी कुचल देना चाहते हैं और इसी के विरुद्ध पर्टिकुलर जंगल राज के विरुद्ध सुशासन का दौर हमारे नेता ने स्थापित किया। जहां तक ये पाशा जी बोल रहे हैं, आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, रोजगार की बात, पलायन की बात, शिक्षा की बात, तो चरवाहा विद्यालय मॉडल वाले ये लोग हैं और झूठ बोलने के आदी है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि जो लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर परिवारवाद के विरोध थे, जबकि आरजेडी के डीएनए में सिर्फ परिवारवाद, भ्रष्टाचार, करप्शन, रेप, स्टेट स्पॉन्सर्ड रेप के लिए पार्टी जानी जाती है। बेसिकली इनके ही पार्टी के साधु यादव भी कुछ उनके आंकड़े देख रहे हैं, जरा एनसीआरबी के ताजा आंकड़े भी देख लीजिए बिहार को लेकर। परिमल जी 20 साल पुराने आंकड़े देख रहे हैं तो एनसीआरबी के ताजा आंकड़े भी तो देख लीजिए एक बार। अनुराग जी, आप लोकतंत्र के चौथे स्तर पे आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जानते हैं कि 2005 से 2025 के बीच यदि तुलना की जाए, एनसीआरबी के कंपैरेटिव डेटा के बारे में बता रहा हूं कि जो रेप की घटनाओं में 72% की कमी, मर्डर के घटनाओं में लगभग 67% की कमी, डकैती की घटनाओं में 90% की कमी। अरे कंपैरेटिव डेटा आप देखिए। और जहां तक जनरल एफआईआर के आधार पर आप किसी अपराध के बारे में डेटा से जनता नहीं समझने वाली है। मैं बतलाता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार की रिपोर्ट बताइए और सामाजिक न्याय। अरे मैं एनसीआरबी, आप नेट पर एनसीआरबी रिपोर्ट देखिए पाशा जी, आपको पता चल जाएगा। और मैं राज बना के रख दिया बिहार को, तुरंत आपको भेज देता हूं। डेटा दे रहे हैं आप, क्या डेटा दे रहे हैं आप? कहा था क्या डेटा आपके पास है? जनता रोज जो है वो पिट रही है, जनता रोज कत्ल हो रही है, रोज रेप के केसेस हो रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, छात्र सड़कों पर उतरते हैं तो उनको आप लाठीचार्ज करते हैं उनपे। और आप देखिए अभी जो है हमारे जो नेता है, इनके विकासीय मॉडल वैश्विक स्तर पर एक्सेप्टेबल है। मैं कई बार बोल चुका हूं, अभी कुछ ही दिन पहले 6 राष्ट्रों के प्रतिनिधि मंडल बिहार आए थे। यहाँ के जो जीविका नीति का जो क्रियाकलाप है उसका अध्ययन करना और बेरोजगारी देखने के लिए आए थे। बेरोजगारी इसकी बात मत बोलिए, सिर्फ बेरोजगारी का एग्जीबिशन देखने आए थे। जिस दिन तेजस्वी जी को, जो 420 के आरोपी तेजस्वी जी है, उसको महागठबंधन ने जैसे ही सीएम घोषित किया, आप समझिए कि जो पूरी कैबिनेट आपकी 420 है, सम्राट चौधरी से लेकर के आप दिलीप जायसवाल से लेकर के आपकी पार्टी के तमाम लोग। बिहार में युवा का मतलब लॉबी खेल नहीं, के तमाम लोग जो बैठे हुए युवा का मतलब चारा चोर का पुत्र नहीं। सुने, के केसेस में, मर्डर के केसेस में, शिक्षित रोजगार, शिक्षित युवा, इंजीनियर,
हमारे नेता ने प्रत्येक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की, पॉलिटेक्निक की स्थापना की। अब बिहार के युवा शिक्षित हो गए हैं पासा जी। अब वो जंगलराज और महाविद्यालय के पैटर्न पर लाठी भांजने के ट्रेनिंग हम लोग नहीं देते हैं। हम लोग यूथ को समझिए कि ह्यूमन पावर रिसोर्स से इंपावर्ड कर रहे हैं। एक तो सोशल कैपिटल से इंपावर्ड हमारे आदरणीय नेता ने किया, जब दलितों के बस्ती में जाके बुजुर्ग दलितों से जनदोलन करवाया, उनके प्रति सम्मान में वृद्धि। ये विनाश वाले लोग हैं। ये बेसिकली इनका एकमात्र उद्देश्य है किसी तरह लालू पुत्र 9वीं फेल 420 के आरोपी तेजस्वी यादव फिर बिहार में कोई राजनीतिक स्थान प्राप्त करे। अरे यहाँ तो अरे कल तक तो जेडीयू कह रही थी, सुनिए परिमल जी, कल तक जेडीयू कह रही थी कि तेजस्वी को सीएम का चेहरा बनाकर एनडीए के लिए बहुत अच्छा काम किया है महागठबंधन ने। अब आप 2 बार ये बात कह चुके हैं कि आरजेडी सत्ता में आ रही है, आरजेडी को सत्ता में लाने की कोशिश हो रही है। हम लोग तो समझते थे कि भाई कांग्रेस अब जो पूर्ण रूप से जनता की विश्वास खो चुकी है वो धीरे धीरे खड़ी हो रही है। लेकिन जब राहुल गांधी बिहार आए और यहाँ के विकास के परिस्थितियों को देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा, पुल पुलिया को देखा, सड़क निर्माण को देखा, बिजली की आपूर्ति को देखा, तो उनको वास्तविकता का ज्ञान हुआ। ऐसे भी बिहार जो है चले गए, कुछ नहीं होना है। और बलि का बकरा बनाया गया तेजस्वी यादव को कि चीफ मिनिस्टर। अरे पता नहीं बलि का बकरा तेजस्वी यादव को बनाया गया है राहुल गांधी को। अभी ये चर्चा कर लेंगे। तेजस्वी यादव बलि का बकरा है, राहुल गांधी में मैं इस चर्चा पर आऊंगा। ठीक है परिमल जी, मैं लौटता हूं।